Hello student, today we'll lecture on term symbol for diatomic molecule। कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी किया था। आज हमारा टॉपिक जो है वो टर्म सिंबल है कि अगर आपको कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, ठीक है, आपको कहे कि आपको एक डायटोमिक मॉलिक्यूल दे दिया है, आप इस डायटोमिक मॉलिक्यूल का टर्म सिंबल निकाल के दिखाओ। तो टर्म सिंबल के लिए जो फॉर्मूला है वो ये होता है, यहाँ पे हम कोई भी सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे टर्म सिंबल पे। यहाँ पे गैरीज और एनगैरीज फॉर्म होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का टर्म सिंबल निकालते हैं उस कंडीशन में। 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। जे और यू, जे फॉर द गैरेज, यू इज़ द अनगैरेज होता है, जो रिप्रेजेंट करते हैं द पार्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री को, जो कंटेन करती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे जो स्टेट ऑफ सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब आप इसकी जगह मतलब जब आप ये वाली वैल्यू निकालोगे, अगर यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो इसके लिए जो सिंबल रिप्रेजेंट करोगे वो क्या करोगे, अगर 0 आपके पास नंबर आता है तो आप सिंबल s को रिप्रेजेंट करोगे। अगर 1 आता है तो उसके लिए आप p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करोगे। 2 के लिए आप d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करोगे। 3 के लिए आप f ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करोगे। जब आपके पास देखो 0, अगर आपके पास 0 नंबर आ गया, ठीक है, इस टर्म सिंबल के अकॉर्डिंग, तो s ऑर्बिटल की मतलब s ऑर्बिटल में तो 0 जाता है, p में 1 जाता है, d में 2 जाता है, f के लिए 3। तो यहाँ पे जो सिंबल होगा वो होगा सिग्मा, p फॉर द पाई, d फॉर द डेल्टा, f फॉर द एप्साइला, एप्साइला होता है, ठीक है। इसका हम यूज़ करते हुए, मतलब इस ट्रिक का हम यूज़ करते हुए टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास s ऑर्बिटल है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के बॉन्डिंग में जाता है और एंटी बॉन्डिंग में, अगर बॉन्डिंग में जाता है और अगर बॉन्डिंग में जाता है तो हम उसको यहाँ पे g रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो u रिप्रेजेंट करेंगे। सेम कंडीशन, अगर पाई ऑर्बिटल की बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ पे हम u रिप्रेजेंट करेंगे और इससे अपोजिट g। ऐसे ही यहाँ पे g, यहाँ पे u और यहाँ पे g होकर यहाँ पे u होगा। मीन्स जब आप f ऑर्बिटल के, अगर कोई इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल की अगर एंटी बॉन्डिंग में जाता है, कहाँ पे जाएगा, बॉन्डिंग में जाता है, तो वहाँ पे वहाँ पे जो आपका जो पार्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होगा वो u होगा, ठीक है, और उसके अपोजिट एंटी बॉन्डिंग में g जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया टर्म सिंबल कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम किसी भी एग्जाम्पल को उठा के देखते हैं और कैसे निकालते हैं वो चेक करते हैं। सपोज दैट आपको दे दिया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 का मॉलिक्यूल दे दिया, और अब ये आपको कहेगा कि इसका टर्म सिंबल निकाल के दिखाओ। तो टर्म सिंबल हम कैसे निकालेंगे वो देखो। टर्म सिंबल निकालने के लिए सबसे पहले आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन सिंगल है तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s1 आएगा। अगर 2 हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1s1। एक और हाइड्रोजन के लिए दोनों को ऐड करेंगे, कितना बचेगा, 1s2 आएगा। अब इसके लिए आपको सबसे पहले मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ड्रॉ करना चाहिए। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जब आप ड्रॉ करोगे, ये इसकी एंटी बॉन्डिंग है और यहाँ पे ये इसकी बॉन्डिंग है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो एक ऑर्बिटल यहाँ पे भरा गया, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, ठीक है। जब दोनों ऑर्बिटल्स मतलब यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे, ये अपने पास कौन सी सबसेल है, एस सबसेल है, और एस सबसेल की केस में स्पिन कितने, मतलब स्पिन यहाँ पे क्या है, एक अपर साइड स्पिन है, एक लोअर साइड स्पिन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। और 0 के लिए मतलब हमें पता है इसमें सिंबल क्या है, एस है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है।
एस ऑर्बिटल के लिए स्पिन जो अपने पास मतलब जो जो स्पिन है एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक लोअर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 1 मीन्स ये कैंसिल आउट होंगे, जीरो ही आती है, इसके लिए जीरो। ट्रम्प सिंबल क्या होगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इसकी बॉन्डिंग में है या एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में है, और बॉन्डिंग में होने के कारण यहाँ पे जी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हमने देखो इस फॉर्मूले में ट्रम्प सिंबल सिग्मा है और ये जो जी है मतलब यहाँ पे जी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब अपने को क्या निकालना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2s प्लस में क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड स्पिन है, एक भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड स्पिन नहीं प्रेजेंट है, तो 0 प्लस में क्या होगा 1, तो देखो 2 इंटू में 0 कितना होगा 0, तो यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी 1 होगी। तो ये आपके पास H2 मॉलिक्यूल के लिए ट्रम्प सिंबल रिप्रेजेंट है। ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाए और कहे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रम्प सिंबल निकाल के दिखाओ, तो एक होता है अगर आपको कहे ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन का निकाल के दिखाओ, एक आपको कहे ऑक्सीजन नेगेटिव का, एक कहे ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव का निकाल के दिखाओ। अगर आपको कहे O2 मतलब ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल के इस मतलब O2 मॉलिक्यूल का आपको ट्रम्प सिंबल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देखो। इसके लिए निकालने के लिए चलो इससे पहले हम निकालते हैं एक हीलियम का, हाइड्रोजन हीलियम 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, कितने मॉलिक्यूल हैं 2, तो 1s2 2 हो गया। इसके लिए आप MOT को ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये MOT बनेगा, एक ऑर्बिटल है s यहाँ पे गई, एक हाइड्रोजन एक हीलियम यहाँ पे है, एक हीलियम मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। चारों की चारों स्पिन को भरो 1 2 3 4। जब आपने इन चारों को भरोगे तो यहाँ पे देखो स्पिन कितना है, कौन सी स्टेट है, एस स्टेट है, एस के लिए 0 नंबर है और 0 के लिए यहाँ पे सिग्मा आप रिप्रेजेंट करोगे। ट्रम्प सिंबल क्या होगा, मतलब यहाँ पे ट्रम्प सिंबल होगा आपका सिग्मा। अब आपको निकालना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कैसे निकालोगे, एक भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक भी नंबर ऑफ मतलब एक भी स्पिन अनपेयर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में एक भी स्पिन अनपेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पे देखो इसको हम सिग्मा 1s बोलते हैं, ये भी सिग्मा 1s है, एक भी स्पिन अनपेयर्ड नहीं है, तो इसके लिए क्या आएगा 1, और यहाँ पे ये इसके गैरेज में भी है और अनगैरेज फॉर्म में भी है, तो हम इसको U से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको इसी कंडीशन में ये दे दिया जाए कि He2 और पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, किसी भी मतलब कोई इसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब कोई एटम आया और वो इससे लेके चला गया। यहाँ पे हम MOT को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे 1, सेम कंडीशन इसमें निकालेंगे, तो एक हीलियम मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक हीलियम का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, तो एक हीलियम में तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, एक हीलियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, डोनेशन के बाद 1 2 और एक चला गया इस वाली में एंटी बॉन्डिंग में, तो हमें पता है ट्रम्प सिंबल अब क्या होगा, मतलब क्या रिप्रेजेंट होगा, s ऑर्बिटल में है, मतलब ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं s में, s के लिए क्या होगा सिंबल मतलब 0, और s के लिए जो सिंबल होगा वो होता है सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा सिंबल होगा 2s + 1 के अकॉर्डिंग स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है 1, प्लस में क्या हो गया 1, तो यहाँ पे कितना होगा 1 मिनट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है 1 है, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 2, ये होगा सिग्मा, और ये इसके एंटी बॉन्डिंग में गया है तो U से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास है ट्रम्प सिंबल निकालने का तरीका। अब हमारे पास आती हैं कुछ ट्रम्प्स जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि पहली ट्रम आती है पार्सिटी। पार्सिटी क्या कहता है कि जब मॉलिक्यूल है सेंटर ऑफ सिमेट्री एज इन केस ऑफ द H2 और H2 पॉजिटिव, साइन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल मे और मे नॉट चेंज, जब हम उसको इन्वर्ट कर देंगे थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री से। ट्रम्प पार्सिटी
का यूज़ किया जाता है फॉर मोलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल। ये रेफर करता है बिहेवियर ऑफ ऑर्बिटल को विद रिस्पेक्ट टू द इन्वर्जन। साइन ऑफ वेव फंक्शन मोलिक्यूल ऑर्बिटल चेंज इन्वर्जन। साइन ऑफ वेव फंक्शन होता है किसी भी मोलिक्यूल ऑर्बिटल का चेंज इन्वर्जन। इट्स सेड टू हैव इवन पार्सिटी अगर आती है तो उसको हम जी से डिनोट करते हैं, अगर ओड पार्सिटी आती है तो उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है कि इट मे बी नोटेड दैट ट्रम्प पार्सिटी इज एप्लीकेबल ओनली टू होमोन्यूक्लियर के केस में ही एप्लीकेबल होती है, बिकॉज हेट्रोडायटोमिक मोलिक्यूल लाइक द CO, HCl एक्सेट्रा डू नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। उनके अंदर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे जब S और S ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करते हैं तो इनके अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने के कारण यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव होगा। सिग्मा बॉन्डिंग होती है मोलिक्यूल ऑर्बिटल जब H2 के अंदर ओवरलैपिंग होती है, मतलब जब 1s ऑर्बिटल या फिर S ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, ओवरलैप करने के बाद वो क्या करती हैं, सिग्मा बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देखो बॉन्डिंग कब बनेगा, बॉन्डिंग तब बनता है जब चार्ज दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा, जब एक S ऑर्बिटल पॉजिटिव है होती है एक नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा जिसको हम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम कंडीशन p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होती है, साइड वे ओवरलैपिंग होती है, जिसके कारण इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे पाई बॉन्डिंग बनाएगा, नेगेटिव पाई बॉन्डिंग बनाएगा। अगर अपोजिट बनता है तो सेम कंडीशन पाई बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। इनके बीच में बनाना बॉन्ड के जैसे कुछ ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेक्शन रूल क्या होता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। पहला रूल कहता है स्पिन सिलेक्शन रूल। क्या कहता है, स्पिन सिलेक्शन रूल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन टेक प्लेस। जब अपन ने जो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है अपना 2s+1 कहता है। S में हम क्या भरेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं आपको कुछ निकाल के दिखाती हूँ, यहाँ पे आपने डाला 1, ठीक है, प्लस में क्या आया आपका 1 आया है। 2 इंटू में 1, 2 प्लस में 1 कितना नंबर आया 3। तो यहाँ पे सिंगलेट आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आया है 3। अगर आप 2 0 प्लस में 1 होता तो यहाँ पे क्या आता ओनली फॉर 1। अगर 2 इंटू में 1/2 आती है तो यहाँ पे 2 + 1 कितना होगा, 2 से 2 हाफ स्पिन के लिए है ये, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। तो अगर आपका स्पिन मल्टीप्लिकेशन के टाइम अगर नंबर 2 आता है तो उसको हम डबलेट से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 आता है तो सिंगलेट से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 3 आता है तो उसको हम ट्रिपलेट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रिपलेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने देखना है कि सिलेक्शन रूल क्या कहता है। सिलेक्शन रूल कहता है कि अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सिंगलेट टू सिंगलेट हो रहा है, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, डबलेट टू डबलेट, अगर कोई मॉलिक्यूल जंप कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि वो आपका क्या होगा, वहाँ पे अलाउड ट्रांजिशन शो करेगा, सिंगलेट टू ट्रिपलेट। बट अगर ये हो जाए जैसे कि सिंगलेट टू सिंगलेट हो, ठीक है, डबलेट टू डबलेट ट्रांजिशन हो रही हो, अगर आपका ट्रांजिशन ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट हो रहा हो तो यहाँ पे इस कंडीशन में अलाउड होगा। बट अगर सिंगलेट टू ट्रिपलेट कोई मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस कंडीशन में फॉरबिडन आएगी। नेक्स्ट आता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या कहता है, इसका सिलेक्शन रूल क्या कहता है, हमने पढ़ा S2S ऑर्बिटल मीन्स सिंगलेट टू सिंगलेट, डबलेट टू डबलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट। सेम कंडीशन टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में हम सैम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि S ऑर्बिटल आती है तो उसके लिए सिग्मा, P आती है तो पाई। अब ये कहता है कि अभी अपना सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल चेंज टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डेल्टा V = 0। अगर आपके पास ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा आती है, पाई टू पाई आती है, अगर डेल्टा टू डेल्टा होता है तो अलाउड होता है। अगर सिग्मा टू पाई होता है
और पाई टू डेल्टा होता है तब भी अलाउड ट्रांजिशन ही शो करेगा। कोई मॉलिक्यूल है उस कंडीशन में भी अलाउड ट्रांजिशन शो करेगा। बट अगर ट्रांजिशन आपकी सिंगलेट टू मतलब सॉरी इस सिग्मा से अगर डेल्टा की तरफ हो रही हो तो उस कंडीशन में जो ट्रांजिशन होगा वो फॉरबिडन ट्रांजिशन शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, लैम्पर्ट पार्सिटी सिलेक्शन रूल, जिसको हम लैम्पर्ट सिलेक्शन रूल भी कहते हैं। ये रूल क्या कहता है, ये रूल रिप्रेजेंट करता है गैरीज और अनगैरीज की फॉर्म को। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड टू बी अलाउड, पार्सिटी ऑफ मोलिक्यूल ऑर्बिटल मस्ट चेंज होगी ड्यूरिंग ट्रांजिशन के टाइम। ये पार्सिटी ऑफ मोलिक्यूल ऑर्बिटल जो जी है, जो आपका गैरीज है और अनगैरीज होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पार्सिटी ऑफ मोलिक्यूल ऑर्बिटल को, पार्सिटी ऑफ मोलिक्यूल ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका ट्रांजिशन गैरेज टू अनगैरेज होता है तो उस कंडीशन में ट्रांजिशन आपका अलाउड होगा। बट अगर आपका ट्रांजिशन गैरेज टू गैरेज होगा तो उस कंडीशन में जो ट्रांजिशन होगा वो फॉरबिडन होगा। गैरेज टू गैरेज, अनगैरेज टू अनगैरेज फॉरबिडन होगा, बट गैरेज टू अनगैरेज, अनगैरेज टू गैरेज, ये इस कंडीशन में ट्रांजिशन आपका अलाउड होगा। नेक्स्ट रूल कहता है रेस्ट्रिक्शन सिमेट्री चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन। आपके पास सिग्मा पॉजिटिव स्टेट है, एंडरगो ट्रांजिशन के अंदर जब जाती है तो पॉजिटिव से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। अगर आपकी ट्रांजिशन सिग्मा पॉजिटिव से सिग्मा नेगेटिव हो रही है, ठीक है, सिग्मा पॉजिटिव से सिग्मा नेगेटिव हो रही है तो उस कंडीशन में ट्रांजिशन फॉरबिडन होगी। बट अगर आपकी ट्रांजिशन पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव टू नेगेटिव हो रही है तो उस कंडीशन में आपका ट्रांजिशन कैसा होगा, अलाउड होगा। नेक्स्ट आपका कहता है रूल ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये मोस्ट ही इंपॉर्टेंट रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मॉलिक्यूल है सेंटर ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो रमन एक्टिव है और वो वाइब्रेशन और IR क्या होंगे, वो इनएक्टिव होंगे। बट अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है किसी मॉलिक्यूल में, उस कंडीशन में रमन और इंफ्रारेड क्या होंगे, एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। देखो रूल म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो रमन एक्टिव होगा और इंफ्रारेड और वाइब्रेशन में वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में मतलब सिमेट्री फॉर्म में था, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है जैसे कि बेंट में, एसिमेट्री में, तो वो रमन इनएक्टिव होंगे, बोथ आर द रमन इनएक्टिव, एंड इंफ्रारेड और वाइब्रेशन क्या होंगे, बोथ आर एक्टिव होंगे। ये कहता है हमारा रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब हम एक और MOT डायग्राम, एक और ट्रम सैम्पल निकाल के देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में। आई होप आपको अब और अच्छे से समझ में आएगा। ट्रम सैंपल अब हम निकालते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। अब ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो देखो। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। ठीक है, अब हमें पता है कितने मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब हम इसका जब MOT ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ p ऑर्बिटल को ले लेंगे। ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, नीचे 2 जाएगा, ऊपर 1 ऑर्बिटल होगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगी, 1 ऑर्बिटल होगी। जब आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन को, तो कितने p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आप इसको यहाँ पे ऐसे भी भर सकते हैं, तो 1 इसमें गया। तो अब अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए हैं, एंटी बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, ये अपने पास क्या है, सिग्मा 2px सिग्मा 2py, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा 2pz को। सेम कंडीशन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2py, ये क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, इस वाली का तो कोई रूल नहीं है,
ठीक है। ट्रम सैंबल हम निकालेंगे पी ऑर्बिटल के लिए। ट्रम सैंबल क्या होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 1, और पी ऑर्बिटल के लिए ट्रम सैंबल होता है पाई। ठीक है, ट्रम सैंबल क्या होता है पाई। तो अपने पास ट्रम सैंबल निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड मतलब अनपेयर्ड सॉरी कितने नंबर यहाँ पे स्पिन किस में प्रेजेंट है, स्पिन के लिए +1, 0 और -1। तो हमें पता है जो स्पिन्स है वो +1 में और -1 में प्रेजेंट है। ठीक है, एक +1 में प्रेजेंट है, एक -1 के अंदर प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में तो देखो इस वाली कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा 0। और अगर आपके पास 1 आता, ठीक है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट होता ना, उस कंडीशन में तो आप पाई रिप्रेजेंट करते। बट ये यहाँ पे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को जब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचा 0, और 0 किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है,